तो भाई वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन, अगर आप अप्रैल 2024 के स्टूडेंट हो या अक्टूबर 2024 के स्टूडेंट हो और आप चाहते हो सभी सब्जेक्ट्स की सोल टीए में पीडीएफ फॉर्म है, तो उन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो और कमेंट बॉक्स में पिन कर दी गई है। ओके, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपके पास टाइम नहीं है, राइटिंग अच्छी नहीं है, आप लिखना नहीं चाहते, तो आपको क्या करना है, आपको लेनी है टीए में अपलोडिंग सर्विस। उसमें क्या होगा, आपके जो टीए में वो सोल्व भी हम करेंगे और पेजेस पर लिखेंगे भी हम अच्छी अच्छी राइटिंग में, और आपके टीए में आपके डैशबोर्ड पर जाकर अपलोड भी हम करेंगे। टीए में अपलोडिंग सर्विस आपको किस तरह से मिलेगी, उसके लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है, आप जाइए, लिंक पर क्लिक करिए, नॉमिनल चार्जेस उसकी पेमेंट करिए, और जब आप पेमेंट कर दोगे उसकी जो रिसिप्ट है वो आपकी मेल आईडी पर सेंड कर दी जाएगी। तो उस रिसिप्ट का क्या करना है, आपको दिए गए इस व्हाट्सअप नंबर पर आपको वो रिसिप्ट सेंड करनी है और अपना आई कार्ड सेंड करना है। आपकी टीम में हमारी टीम बनाकर खुद ही आपके डैशबोर्ड पर अपलोड करके आपको प्रूफ दे देगी। उसके बाद आप अपने डैशबोर्ड पर जाकर ऑनलाइन भी चेक कर लेना आपकी टीम में अपलोड हुए या नहीं हुए। और मार्क्स की जो फुल गारंटी है वो हमारी है, फुल टू फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। हमारे जितने भी प्राइवेट ईयर के स्टूडेंट हैं उनको फुल टू फुल मार्क्स मिले हैं, आप देख सकते हो। ओके, और पेंटिंग और टाटा टी में 6-7 नंबर का टीए में होता है, इसलिए इनके मार्क्स इसमें कम है। ओके, बाकी सब्जेक्ट्स के जो टीए में और 20-20 मार्क्स के होते हैं, आप सभी के मार्क्स देख सकते हो। ओके स्टूडेंट, मार्क्स आपको बहुत ही अच्छे मिलने वाले हैं। और अगर आपको पेमेंट नहीं करनी, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप फ्री में अपना टीए में बनाओ, कोई जरूरत नहीं आपको टीए में अपलोडिंग सर्विस लेने की, ना सोल टीए में लेने की, आप फ्री में यूट्यूब पर देख कर अपने टीए में बनाइए। तो चलिए वीडियो को। तो भाई ये रहा आपका फिजिक्स जिसका कोड है 312, इसका फुल्ली सोल्ड टीए में पीडीएफ। इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक सभी के आंसर मिल जाएंगे। और ये वीडियो अप्रैल 2024 और अक्टूबर 2024 दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। आप प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। ओके, तो बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको मार्केट से लेकर आनी है A4 साइज शीट, दोनों साइड लाइनिंग वाली लेकर आ जाना, आपके पेजेस की भी बचत हो जाएगी। ओके, और ब्लैक पेन, ब्लू पेन और स्केच कलर ऑप्शनल है। आपको क्या करना है, सबसे टॉप पर लिखना है ट्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट, और उसके बाद लिखना है आपको सेशन। आपका एग्ज़ाम अप्रैल 2024 में है या अक्टूबर 2024 में है, आपका सेशन है 2023-24। ओके, आपको ये वाले टी में बनाने हैं। उसके नीचे लिखना है आपको सब्जेक्ट विद कोड। भाई सब्जेक्ट कौन सा है हमारा, फिजिक्स, और कोड 312। तो इतना लिखना है आपको सबसे टॉप पर पेज के। आपको स्केच कलर से लिख लेना, अट्रैक्टिव लगेगा, नहीं तो आप ब्लैक पेन भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब आ जाते हैं भाई नीचे। देखो, आपका कोई भी सब्जेक्ट है, सभी सब्जेक्ट्स में जो टीए में होते हैं उसके अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं 6 क्वेश्चंस होते हैं। ओके, हर एक क्वेश्चन में आपको 2 चॉइस मिलती है, या तो ए कर लीजिए या बी कर लीजिए। ओके, आपको ए करना है तो आप बी छोड़ दीजिए, बी करना है तो आप ए छोड़ दीजिए। अब देखो क्वेश्चन 1, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 to 60 वर्ड्स। ए स्टूडेंट, क्वेश्चन 1, 2, 3 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, इनके आंसर 40 to 60 वर्ड्स की लिमिट में हमें करने होते हैं। ओके, तो इतना आप लिख देना, क्वेश्चन 1 आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन करके, और आप ए कर रहे हो तो ए, बी कर रहे हो तो बी, तो ये लिख देना आप। ओके, और लिखना है आपको क्वेश्चन ब्लैक पेन से। ओके, आप वीडियो को ना बड़े ध्यान से देखना, मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक भी बताता चलूँगा, जैसे कि ब्लैक पेन से क्वेश्चन लिखना है, उसका आंसर ब्लू पेन से। ओके, और भी मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताते चलूँगा जो कि आपको अच्छे मार्क्स लेकर आने में हेल्प करेंगी। आंसर लिखना है आपको ब्लू पेन से, लेकिन आंसर के अंदर कुछ हाईलाइट करने वाली का चीज़ आ जाती है, कुछ वर्ड्स आ जाते हैं, तो आप ब्लैक पेन यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आंसर ब्लू पेन से। देखो, राइटिंग आपको अच्छी रखनी है, नीट एंड क्लीन रखनी है, डायग्राम नीट एंड क्लीन होने चाहिए आपकी। ओके, और कट पिट नहीं होना चाहिए। देखो, यहाँ पर हमसे पूछा था वेक्टर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट हमने बता दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है भाई हमारा। भाई क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरह, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 to 60 वर्ड्स। ये कितने मार्क्स के क्वेश्चन है भाई, 2 मार्क्स के। हमें ए वाला करना था, ए वाला क्वेश्चन लिख लिया भाई, क्वेश्चन के साथ डायग्राम भी है, ये डायग्राम आप हाथ से ड्रॉ कर देना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब आ रहा था भाई आंसर। आंसर किससे लिखना है आपको, आंसर लिखना है आपको ब्लू पेन से। ठीक है, तो भाई ये 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं, इनके जो आंसर हैं वो हम जितना छोटा करके लिख सकें तो उतना छोटा करके लिखना चाहिए हमें। ठीक है, लेकिन छोटा करने के चक्कर में ये नहीं कि आप आंसर पूरी तरह से ना दो, आंसर आपका टू द पॉइंट होना चाहिए, ये मतलब है। ठीक है, तो इतना हो गया आपका। अब आ जाता है भाई क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 to 60 वर्ड्स, ये आपको लिखना है। फिर उसके बाद ए कर रहे हो तो ए, बी कर रहे हो तो बी आपको लिखना है। हम भाई बी करना है हमें,
हमने बी वाला लिख लिया। क्वेश्चन पूरा ब्लैक पेन से, अब आ रहा था भाई आंसर ब्लू पेन से। देखो हमने भी दो ही यूज़ किए, ब्लैक एंड ब्लू कलर। ओके, अब आपको उसी से करना है, जो ब्लैक से है ब्लैक, जो ब्लू से है वो ब्लू। ठीक है स्टूडेंट, अब आ रहे थे भाई देखो आंसर, ये आंसर जा रहा है भाई इसका। आप देखो आपको ना सेम टू सेम बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर देना है, बस आपका काम इतना ही है, राइटिंग अच्छी रखना, मैं कई बार आपको बता रहा हूँ। ओके, आप देखो जितने भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे फिनिश। अब क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5 होते हैं आपके 4 मार्क्स के। इनका जो आंसर करना होता है वो आपको करना होता है 42 100 टू 150 वर्ड की लिमिट में, आप पढ़ सकते हो। ओके, अब हमें ए करना है तो ए, बी करना है तो बी। भाई हमें ए वाला करना है, ए वाला क्वेश्चन हमने लिख लिया। आंसर, भाई आंसर में जितने भी स्टेप है हम दिखा रहे हैं। देखो ये स्टेप 1 स्टेप 2 ये जो लिखे हुए हैं वर्ड्स, ये आप ब्लैक पेन से लिख देना है। टीचर का एकदम फोकस जाएगा कि हाँ आप क्या बता रहे हो। देखो सभी स्टेप आपको लिखने हैं, स्टेप स्किप मत करना, जैसा लिखा है सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर देना। ठीक है, और वीडियो अभी तक लाइक नहीं की तो यार लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दो। देखो सेम टू सेम बिल्कुल कुछ नहीं करना, कॉपी पेस्ट करना है आपको। ये जो यूनिट्स वगैरह हैं इन सब का ध्यान रखना। ओके, क्या केजी है, क्या ग्राम्स हैं, ये सब ध्यान रखना। अब क्वेश्चन 5, भाई क्वेश्चन 5 भी हमारा 4 मार्क्स का, ये ब्लैक पेन से लिख लेना पूरा क्वेश्चन। ये आंसर एनीवन है ना, आंसर एनीवन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 100 टू 150 वर्ड्स, ये भी आप लिखना। फिर उसके बाद ए कर रहे हो तो ए, बी कर रहे हो तो बी, ये लिख देना। ठीक है, अब आ रहा था भाई आंसर, आंसर लिखना है आपको ब्लू पेन से। ये ब्लू पेन का यूज़ करेंगे आप, ये लिख देना है। देखो अभी तक एक भी डायग्राम नहीं आया, एक डायग्राम आता वो भी क्वेश्चन में था। अब पूरे टीएमए का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, प्रिपेयर एनी वन प्रोजेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 500 वर्ड्स। ओके, आपको 2 चॉइस दी हुई थी क्वेश्चन पेपर के अंदर, लेकिन हमने बी वाले को सिलेक्ट किया। बी वाला पूरा क्वेश्चन हमने लिख लिया है, अब करना है हमें इसका आंसर। आंसर देखिए स्टूडेंट्स, पहले हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को एक्सप्लेन किया, थोड़ा फॉर्मूला वगैरह लिखा इसका। फिर आ जाते हैं 1 2 3 4 5 जितने भी लिखे हुए हैं ना, सभी के आंसर करने हैं हमें। डेरिवेशन ऑफ बॉयल्स लॉ फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी, ये लिखना है आपको। डेरिवेशन ऑफ चार्ल्स लॉ फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी। ओके, ये लिखना है सेम टू सेम कॉपी पेस्ट। Gay-Lussac law, derivation from kinetic theory. Avogadro law from kinetic theory. Dalton law of partial pressure derived from kinetic theory. देख लो बस, स्क्रीनशॉट आप ले ही रहे होंगे। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन डिराइव फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी। सबसे पहले काइनेटिक थ्योरी को एक्सप्लेन किया, फिर सारे जो लॉज हैं वो डिराइव कर दिया हमें काइनेटिक थ्योरी से। ठीक है भाई, तो ये हो गया भाई हमारा लगभग फिनिश। ठीक है, ये इतना ही आपका टीएमए था, आपको बस यही करना है, बस आपको अच्छी राइटिंग में करना है, यही मैंने आपको बताया रहा था। तो लाइक आपने कर दिया होगा, सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।